आपको जैसे पता है कि ये पॉलिटिकली सारे केसेस हैं और खान साहब की जमानत अभी तक कंफर्म नहीं हो रही। 15 तारीख को खान साहब की गिरफ्तारी डाली गई, जिसमें ना खान साहब को पता है कि मैं अरेस्ट हुआ हूं और ना हमें पता है कि वो अरेस्ट हुए हैं, ना उनके रिमांड का उनको पता है ना हमें पता है। फिजिकली रिमांड जब कंटेस्ट किया जाता है तो हमेशा एक्यूज को अदालत में पेश किया जाता है। ना खान साहब को पेश किया गया किसी कोर्ट में। खान साहब से बाकायदा बार बार पूछा मैंने, उन्होंने कहा कि मुझे किसी कोर्ट में पेश नहीं किया गया। तो लिहाजा ऐसी गिरफ्तारी जो कि गैर कानूनी थी, ऐसा रिमांड जिसका कोई जिक्र ही नहीं, कैसे सीक्रेट तरीके से ये कार्रवाई की गई किसी को कोई इल्म नहीं। और जब हम अदालत में पेश हुए हैं वहां पर खान साहब की मौजूदगी में ये सारी चीजें उनके सामने रखी गई हैं, उनको तो कोई आइडिया नहीं था। फिर आपने देख लिया कि बेल जो है खान साहब की नहीं सुनी जा रही थी। कभी ये कहा जा रहा था कि बीमार हैं, कभी ये कहा जा रहा था कि प्रोसिक्यूटर साहब सुप्रीम कोर्ट में हैं। ये बहाने बनाए गए और मुसलसल डिले करने के बावजूद खान साहब की जमानत जो है बगैर किसी रीजंस के खारिज कर दी गई। और उसके अंदर जब हमने ऑर्डर देखा, ऑर्डर के अंदर वाज़ह तौर पर किसी जगह के ऊपर ये नहीं लिखा था कि खान साहब का ये कसूर है, ये कसूरवार पाए गए हैं, ये वीडियो है चोरी के हवाले से कि साइफर चोरी हो गया, या ये ऑडियो है कि खान साहब जो है वो इससे साबित होता है कि खान साहब के ऊपर जुर्म जो है वो साबित होता पाया है, या कोई ऐसी चीज जो कि ऐसे शवाहिद पेश किए गए हों जो कि ये साबित कर सकें, या ऐसी एविडेंस पेश की गई हो जो कि ये साबित कर सके कि खान साहब ने वाकई उसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन दूसरी तरफ आपको बताऊं कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से जब आर्गुमेंट्स किए जा रहे थे, अदालत के ऐसे जबरदस्त रिमार्क्स थे, हम ये समझ रहे थे कि दौरान आर्गुमेंट्स ऐसा ही ना हो कि बेल के ऊपर फैसला करके हो सकता है मुचलकों के ऑर्डर कर दें। इस तरह की सूरत हाल नजर आ रही थी। लेकिन जब फैसला आया तो बिल्कुल बरक्स था। कोर्ट के अंदर एक लम्हे के लिए भी ये हमें नहीं लगा कि खान साहब के ऊपर ये जुर्म साबित होता नजर आ रहा है या उन्होंने कोई गुनाह किया है, बल्कि वाज़ेह तौर पर बताया कि बाहर से धमकी मिली, बाहर से साइफर आया और उन्होंने अपने जो है कौम के इंटरेस्ट में, अपने मुल्क के इंटरेस्ट में अपने लोगों को बताया कि कैसे कोई जो है आके मुदाखलत कर सकता है। कोई ऐसा मवाद, कोई ऐसे कोड्स किसी दूसरे मुल्क के साथ नहीं शेयर किए जिससे मुल्क की सलामती के ऊपर खतरा हो। तमाम हकायक कोर्ट के सामने रखे गए, तमाम जो चीजें थी वो कोर्ट के सामने रखी गई, लेकिन उसके बावजूद कोई पता नहीं है क्यों बेल खा रही है। ऑर्डर के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि काफी जो है वो सबूत हैं इस हवाले से। क्या सबूत हैं? वो आए ना ऑर्डर के ऊपर। बात यह है कि ये पॉलिटिकली आपको पता है कि केस इस तरह से बनाए गए, एक केस के अंदर निचोड़ निकाला जाता है। तो शाखाना के अंदर आपने देख लिया इतना लंबा वो जो है प्रोसेस किया गया जब उनकी सस्पेंशन होनी थी। हर रोज कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई पेट खराब है किसी का, किसी को जनाब जो है वो वकील साहब अवेलेबल नहीं है, ये वकालतनामा नहीं है जी, ये है वो है, ये बहाने बनाए गए। और उसमें भी आपने देख लिया कि 5 तारीख को खान साहब अरेस्ट हुए हैं और कब जाके महीने के आखिर में फैसला दिया जा रहा है। सेम इसी में ऐसा किया जा रहा है। फिर अगर जमानत होने को जो है वो होने लगती है तो पहले ही एक और केस में हाइप क्रिएट की जाती है कि अब जो है खान साहब को नैब अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर गिरफ्तार करने के लिए या कोई 9 मई वाले वाकये के ऊपर FIR के अंदर गिरफ्तारी डालने के लिए टीमें चली जा गई हैं या जा रही हैं। तो इस तरह का मामला किया जाता है। इंशाल्लाह हमें पता है, आपको पता है कि तमाम केसेस झूठे हैं, फेक हैं और बेल जैसी बुनियाद के ऊपर हुई खान साहब की कंफर्म। जो दीगर केसेस थे 9 मई के हों या दूसरे के, कोई शवाहिद नहीं मिले थे। और इंशाल्लाह तमाम केसेस में खान साहब सुरखरू होंगे, बरी होंगे। इंशाल्लाह हक की, सच की जीत होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।